हेलो स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन लेसन देख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑलरेडी 3 पार्ट मैंने आपको वीडियो डाल दी है, तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। अभी हम चौथे पार्ट में पहले एडिंग सीखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन और फिर सबसे लास्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें अभी यहाँ पे एडिंग कैसी करनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें लास्ट में लिख लेना है हमेशा की तरह वंस, फिर टेंस और फिर 100। ओके, तो वंस जो होता है वो वहाँ पे हमें दिया है 4 और 6। तो सबसे पहले हमें 4 + 6 करना है। तो 4 + 6 कैसे करते हैं ये मैंने पहले भी आपको एडिशन के जो लेसन था उसमें आपको पढ़ा दिया है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिए। 6 + 4 आप फिंगर्स पे भी कर सकते हो, और अगर फिंगर्स पे आपको नहीं जम रहा है तो आपको 4 और 6 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 6 है। वो यहाँ पे मैं रफ आपको बता देती हूँ, वो लिख देना है। उसके बाद 4 जो है छोटा, 4 लाइंस हम +4 करना है इसलिए 4 लाइंस यहाँ पे कर देंगे 1 2 3 और 4। ओके, तो 6 7 8 9 और 10। ओके, कितने आ गया? इसका आंसर 10 आ गया। लेकिन यहाँ पे 10 के 10 हम नहीं लिख सकते। लास्ट वाला वंस का जो 0 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये 1 चला जाएगा सीधा इसके सर के ऊपर, मतलब ये हो जाएगा कैरी। तो अभी ये इसके ऊपर आ गया तो इनको भी प्लस करना होगा। 1 + 3 = 4। 4 + 3 इज, आपको सेम इसी मेथड से बाकी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। 4 + 3 = 7, 2 + 5 = 7। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 770। लास्ट में नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बताया है, तो फिर से हम जो वंस है उसको हम ये कर देंगे, सर्कल कर देंगे, और फिर उसका हमें प्लस करना है। 6 + 7 = 13। आप इस मेथड से भी कर सकते हो। 6 और 7 में से 7 बड़ा है तो 7 यहाँ पे लिख लीजिए, और 6 यहाँ पे लाइंस मारिए, और फिर 7 से लेकर वो सारी 6 लाइंस आपको गिननी है और देखना है कि आंसर कितना आता है। तो आंसर आता है 13। 13 पूरा 13 का 13 यहाँ पे नहीं लिख सकते। लास्ट का जो वंस का 3 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये 1 जो है ये कैरी हो जाएगा। 8 + 1 = 9, और 9 + 9 = 18। ओके, तो और 1 हो जाएगा कैरी। 1 + 1 = 2 + 3 = 5। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया है 9 + 4। ओके, तो आप चाहे फिंगर पे कर सकते हो, नहीं तो फिर लाइंस मार के भी आप कर सकते हो। तो 9 + 4 हमें कैसे करना है? 9, सबसे पहले तो वंस को सर्कल कर देना है। 9 और 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, और +4 करना है इसलिए यहाँ पे 4 लाइंस आपको हम 9 + 4 = 13। क्या किया मैंने? सबसे पहले 9 यहाँ पे लिख दिया, और फिर 4 छोटा है इसलिए 4 लाइन्स यहाँ पे ये किए, बना दिए। तो अभी मैं 9 के आगे गिनूंगी 9 10 11 12 13। ओके, आंसर इज 13। 13 का 13 यहाँ पे नहीं लिख सकते, सिर्फ लास्ट का जो 3 है वो यहाँ पे लिख देंगे, और 1 हो जाएगा कैरी। 1 + 1, अभी ये कैरी 1 को हमें इसमें मिलाना है। 1 + 1 = 2, 2 + 0 = 2 ही होगा। इसी तरह से 5 + 7 भी मैंने किया, तो 5 + 7 इसी मेथड से मैंने किया। बहुत ही इजी मेथड है ये। आपको एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। ओके, और आप फटाफट से एकदम करेक्ट आंसर निकालो। तो 5 + 7 = 12। ओके, 12 यहाँ पे मैंने लिख दिए। सेम इसी मेथड से बाकी एग्जांपल्स में सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करके देख लीजिए एक बार खुद से। अगर आपको फिर से कन्फ्यूजन है तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप देख सकते हो कि मेथड कैसी लिखनी है। देखा आप लोगों ने, इस तरह से मैंने सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो
इसी मेथड से एकदम इजी ट्रिक से सॉल्व कर लिए। अभी हम लेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए हमें एकदम इजी मेथड मैं आपको बताऊंगी ताकि सब्सट्रैक्शन आप कभी नहीं भूलेंगे। 6 में से अभी 6 और 7 में से 6 जो है वो छोटा है और 6 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस। ओके, तो यहाँ पे 6 की जगह पे मैं 16 लिख दूंगी। ओके, तो 16 में से 7 को हमें माइनस करना है, तो यह वही इजी मेथड हमें यूज़ करनी है जो हमने एडिंग के लिए यूज़ की थी। बस हमें करना ये है कि ये जो 16 है इतनी लाइंस हमें यहाँ पे बना देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, 16 लाइंस मैंने बना दी है। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इसके इजी और कोई मेथड नहीं हो सकती। ओके, तो ये 16 लाइंस मैंने यहाँ पे बना दी और अभी उसमें से हमें -7 करना है, तो मैं 7 माइनस कर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 मैंने यहाँ पे लाइंस कट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि 16 में से 7 मैंने जो है वो कट कर दिया। अभी जो बाकी है वो हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 9 हमारा आंसर आ गया। इससे हमें परफेक्ट आंसर मिलेगा, एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। कोई इसमें हमें ये नहीं होगी। ईजीएस्ट मेथड है सबसे। और जो ये फर्स्ट मेथड हुई, अभी जो दूसरी मेथड है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। वो अगले प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिए ताकि आपको एडिंग और सब्सट्रैक्शन में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो आगे है 4 में से 3। अभी 4 बड़ा है इसलिए और 3 छोटा है, तो 4 में से 4 माइनस 3 हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप आसानी से फिंगर्स पे भी कर सकते हो। 4 फिंगर्स निकालने हैं और 4 में से 3 हमें माइनस करने हैं। 1 2 और फिर 3। ओके, तो 3 मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचा? 1 बचा। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। उसी तरह से 2 माइनस 1, तो 2 फिंगर्स आपको निकालने हैं और उसमें से 1 में माइनस कर दूंगी तो कितना बचा? 1। ओके, तो 1। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, तो हमें 7 में से 5 माइनस करना है, तो 7 बड़ा है इसलिए हम 7 में से 5 माइनस आराम से कर सकते हैं। तो वो दूसरी मेथड ये है कि 7 माइनस 5 हमें करना है। 5 जो है वो माइनस करने के लिए हमें 7 के पहले गिनना होगा। ओके, उल्टा गिनना होगा। उल्टी गिनती हमें करनी है, जैसे कि 7 6 5 तक हमें गिनना है। 7 6 के पहले क्या आता है? 5। ओके, तो अगर हम 7 यहाँ पे सपोज लिख देते हैं और 5 तक उल्टी गिनती करते हैं, तो 7 6 5। ओके, तो 5 तक आने के लिए हमें कितने लगे? तो 2 डिजिट लगे, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, इस तरह से हमने 7 माइनस 5 किए। फिर से 7 माइनस 5 इज़ 2। ओके, तो अभी 6 माइनस 3 हमें करने हैं, तो 6 से उल्टा हमें 3 तक गिनना है। 6 5 4 फिर आता है 3, तो उसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 डिजिट हमने उल्टे गिने 3 तक, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। ओके, अगर आपको ये वाली मेथड पसंद आ रही है तो इस वाले मेथड से करिए। अगर ये वाले मेथड से इजी जा रहा है तो ये वाली मेथड से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको सब्सट्रैक्शन आना ही चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े आप आगे चलकर अगर किसी बैंक में जॉब करोगे तो ये सारा आपके लिए बेसिक बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको अभी से पढ़ाई करनी की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो
इसी तरह से मैंने बाकी एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। आप भी एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो इस तरह से मैंने सारे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अगर मैं सारे आपको समझा देती है इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता और आपको जो है वो मतलब इतना प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको बहुत बोर भी हो जाता। इसलिए आप मैंने जो मेथड आपको बताई है एडिंग और सब्सट्रैक्शन की, उसके हिसाब से आप अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सबसे ईजीएस्ट मेथड मैंने बताई है। तो ऐसे ही मैं अगला वीडियो लाने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन का, तो वो आप देखना मत भूलिएगा। तो अगला वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।